दिल्ली में एमसीडी और विधानसभा में सरकार होने के बावजूद भी अब स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी नहीं बना पाएगी अपना अध्यक्ष। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें, जिस तरीके से एमसीडी के चेयरमैन को लेकर लगातार लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही थी, जहां आम आदमी पार्टी का पाला अभी तक भारी दिखाई दे रहा था, पर पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी को झटका देकर 5 पार्षदों ने थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का दामन और इन 5 पार्षदों के आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाने से बदल गए हैं अब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव से पहले ही काफी ज्यादा समीकरण और यहां पर अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो दिल्ली की मेयर हैं यानी कि शैली ओबरॉय, उनकी तरफ से एक बात कही गई थी और उन्होंने कहा था कि अब एमसीडी के स्टैंडिंग चेयरमैन की जो पद है वो खाली पड़ा है, यहां पर चुनाव होने चाहिए। और जैसे ही ये ऐलान किया, पार्टी से 5 जो पार्षद हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया बीते रविवार को। जो 5 आज पार्षद भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, जिस पर आज लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट तो नजर आ रही है। एक के बाद एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी वो बर्बाद हो गए हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि इस बार जिन 5 पार्षदों ने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का दामन, अब इन 5 पार्षदों के जाने से आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। देखिए, अब आप पूरा समीकरण समझिए कि आखिरकार ये समीकरण जो सामने आ रहा है और ये समीकरण जो अब बदल गया है, जो कि 5 पार्षदों की तरफ से बदला है जो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, एमसीडी जो है वो पूरे दिल्ली यानी कि दिल्ली में 12 जोनों में बटी हुई है और 12 जोनों से जो है वो एक-एक सदस्य यानी कि एमसीडी के चुनाव के लिए सामने आता है 12 जोनों में से। और यहां से अगर पहले ही ऐसे जोन है, यानी कि 2 जोनों की अगर हम बात करें, एक नरेला जोन है और एक सेंट्रल जोन है, जहां से आम आदमी पार्टी एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही थी और अब अगर बात करें यानी कि पहले आगे चल रही थी और एक जोन में टाई हो रहा था, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही बराबरी पर थे। पर अब दोनों जोनों में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के पास ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें सेंट्रल जोन की, तो पहले सेंट्रल जोन में आम आदमी पार्टी के पास 13 का संख्या बल था और वही बीजेपी के पास था 12 का, यानी कि सेंट्रल जोन में बीजेपी से आगे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी। पर अब जो है वो सेंट्रल जोन में आम आदमी पार्टी 10 की 10 पर है, तो बीजेपी 15 पर पहुंच चुकी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें नरेला जोन की, तो देखिए, नरेला जोन में पहले दोनों ही पार्टियों के बीच में टाई अप हो रहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी 10 में थी और बीजेपी भी 10 पर थी, जिसमें से 4 जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के यानी कि जो एल्डरमैन थे वो बीजेपी के साथ थे, जिन्हें लगाकर बीजेपी का संख्या बल 10 तक पहुंच रहा था। पर अब बीजेपी के पास 5 और पार्षद बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब नरेला जोन में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 12 पर आ चुकी है और 12 में 4 एल्डरमैन भी शामिल हैं जो पहले से ही बीजेपी के साथ थे। और अब नरेला जोन में आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अब 8 पर अटकी हुई है। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि एमसीडी और विधानसभा में सरकार होने के बावजूद भी अब आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हैं कि वो अब स्टैंडिंग कमेटी में अपना चेयरमैन बना पाए, क्योंकि देखिए, जिसका भी चेयरमैन बनेगा एमसीडी की पावर उसी के हाथ में रहेगी, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर का जितना भी वित्तीय खर्च होता है और जितना भी पैसा कहीं लगाना होता है, उसका पूरी भागम दौड़ और जितना भी रिकॉर्ड या फिर पैसा कहां देना है कहां नहीं देना है, ये तमाम चीजें एमसीडी का जो चेयरमैन है वही देखेगा। और यहां पर अगर आम आदमी पार्टी पूरा यानी कि 2022 में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी के
ही हिस्से में एमसीडी के सारे वोट आए थे और एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती थी। पर अगर यहां पर चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चेयरमैन की सीट जो है वो हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बीजेपी एमसीडी चुनावों में हार गई थी, आज वो बराबरी का अंक यानी कि बराबरी के नंबर लेकर जो है वो खड़ी हुई है। और यहां पर बराबरी इसीलिए बीजेपी आई क्योंकि देखिए दो कारण है। एक तरफ तो पिछले ही दिनों 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी का फैसला जो है वो बरकरार रखा, जिस पर दिल्ली के एलजी ने पहले से ही 10 यानी कि इसी कमेटी के लिए जो 10 नाम मनोनीत किए थे, वही लिस्ट एज इट इज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहने दी गई, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है उसका पद है, वहीं जो सदस्य चुने गए थे, मनोनीत किए गए थे 10 लोग, वो पहले ही एलजी की तरफ से कर दिए गए थे, जिसका भी विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। और अब आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए अब अगर इन 12 जोनों को लेकर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव होता है और संख्या बल की बात करें तो लगातार बीजेपी की संख्या जो है वो बराबर आ चुकी है आम आदमी पार्टी के। तो दो तरीके के पहलू जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। या तो यहां पर आम आदमी पार्टी से बीजेपी आगे निकल सकती है, क्योंकि यहां पर अगर संख्या बल की बात करें तो देखिए अभी जो स्टैंडिंग कमेटी के कुल सदस्य हैं वो 18 हैं, जिसमें से सदन में से भी लोग आ रहे हैं, जिसमें से सदन की संख्या की बात करें तो 6 है, और हाउस के अंदर वाले जो सदस्य हैं उनकी भी अगर बात करें तो दोनों को मिलाकर जो आंकड़ा दोनों तरफ से सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए हाउस के अंदर जो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के लोग हैं, जो कि अभी आंकड़ा सामने आ रहा है, वहां आम आदमी पार्टी के 4 हैं और बीजेपी के 2 हैं, यानी कि एक जोन में बीजेपी से आगे आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बात करें यहां पर स्टैंडिंग कमेटी के कुल सदस्य जो कि 18 हैं, जहां सदन में से 6 हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 3 और 1 जो है वो खाली है। यहां पर एक बड़ी मुश्किल जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने है। अगर आंकड़ा दोनों का बराबर रहता है तो टॉस कर कर भी चेयर पे जो है यानी कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन चुना जा सकता है, यानी कि टॉस करने की बात भी आ सकती है, क्योंकि टाई अप जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस चीज का इंतजार आम आदमी पार्टी को अभी तक था, जिस तरीके से शैली ओबरॉय ने कुछ दिन पहले कहा कि अब चुनाव हो जाना चाहिए, और जैसे ही चुनाव की बात आई है वैसे ही ये तमाम पार्षद, जिनका नाम देखिए अगर हम इन तमाम पार्षदों की बात करें जिन्होंने कल जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, उसमें ममता पवन, सुगंधा बिधूड़ी और मंजू निर्मल जो, और ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और वहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी की नाकामी है, क्योंकि एमसीडी में जो दावे किए गए थे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा नहीं किए गए, और हमें अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो आम आदमी पार्टी में नहीं दिखा, और दिल्ली की तमाम समस्याओं को उनका निपटारा करने में जो है वो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से असफल रही। इसीलिए इन तमाम पार्षदों ने पाला बदल लिया, और पाला बदलने के बाद लगातार सियासत जारी है, जिसको एक तरफ आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस नाम दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बयानबाजी भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। पर देखिए इस पाला बदलने के चलते आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शाहदरा नॉर्थ और साउथ जोन से ये एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।